नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुंवर। एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका वैवाहिक मीन राशि का हो तो आपको उसके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, कौन से उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है। आपको उनके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके वजह से आपके जो वैवाहिक संबंध है उसमें हार्मनी आ सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने के लिए इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा मीन राशि का स्वभाव क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रेम होता है और जो विवाह होता है उसमें क्या फर्क है। देखिए, प्रेम एक भावना है और विवाह एक जिम्मेदारी। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हो तो दिन का थोड़ा हिस्सा हम एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम अपनी जो सकारात्मक व्यक्तित्व होता है वही सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। प्रेम में ये भावना दोनों ही साइड से होता है, मतलब आपके जो प्रेमी है वो भी ऐसा करेंगे, आप भी वैसा ही करेंगे। इसके वजह से क्या होता है कि जो आप लोगों का अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि एक दूसरे को जानने के लिए अट्रैक्शन, जिज्ञासा और भी बढ़ जाते हैं हमारे अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम में हम बहुत ज्यादा आतुर होते हैं क्योंकि दिन का बहुत छोटा सा हिस्सा हम एक दूसरे के सामने आते हैं और हमारे जो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं वो हम ज्यादा करके नहीं दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ सकारात्मक भाव होता है प्रेम में तो अपना जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम विवाह को देखें तो यह एक कर्तव्य है, बंधन है और एक रिश्ता है। तो विवाह में क्या होता है कि 24 घंटे आप एक दूसरे के आमने सामने रहते हो। तो विवाह में आपने देखा होगा पहले 2-3 महीनों में हमें बहुत ही आनंद आता है एक दूसरे को समझने में, जानने में। तो विवाह में भी शुरुआत में हम क्या करते हैं कि अपने जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स हैं वही सामने में रखने का ट्राई करते हैं, जिसके वजह से हमारे सामने जो व्यक्ति होता है वो भी खुश होता है। लेकिन 2-3 महीनों के बाद क्या होता है कि हम हमेशा अपने पॉजिटिव माइंड में नहीं रहते हैं, हमारे अंदर उस दौरान कुछ नेगेटिव भावना भी आती है नॉर्मली। तो 2-3 महीनों के बाद क्या होता है कि हमारे जो नकारात्मक भावनाएं हैं, हमारे व्यक्तित्व के जो नेगेटिव पहलू है वो भी धीरे धीरे सामने आ जाते हैं और अपने सामने जो व्यक्ति होता है, जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है, उनके भी जो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स है वो भी धीरे धीरे सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारे रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको पता होगा कि जो आपका वैवाहिक जोड़ीदार है उसका स्वभाव किस तरह का है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और आपके वैवाहिक जोड़ीदार की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, अगर वो रूठ जाए तो उनको कैसे मनाना है। तो अगर आपको उनके स्वभाव के बारे में पूरी तरीके से पता चले तो मेरे ख्याल से अगर आपके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस है या फिर कुछ टकरार है तो वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस कभी आएंगे भी नहीं अगर आपने उनका स्वभाव अच्छे तरीके से समझ लिया तो इसी विषय में हम मीन राशि के लिए चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जोड़ीदार मीन राशि के होंगे तो आपको उनके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनका जो स्वभाव होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, मीन राशि सबसे ज्यादा डेलिकेट है, सबसे ज्यादा नाजुक राशि है, एकदम शांत राशि है। इस राशि में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है और वो ज्यादा गड़बड़ी वाले काम भी नहीं करते हैं। आपने मीन राशि में ये चीज देखा भी होगा कि वो बहुत ज्यादा एक्टिवनेस भी नहीं दिखाते हैं या फिर बहुत ज्यादा लेजी भी नहीं होते हैं। उनको जो भी काम करना है वो पूरे आराम से करेंगे। छोटे मोटे जो बात होते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये मतलब ये अकेली ऐसी राशि है जिसे हम बोलते हैं ना कि टीवी पे कोई इमोशनल कार्टून देख के भी ये अपने आंखें नम कर लेंगे या फिर किसी और का दुख दर्द देख के भी ये जो राशि है इनको बहुत ज्यादा फील। मीन राशि बहुत ही संवेदनशील होती है। हालांकि संवेदनशील राशि और भी राशियां हैं, जैसे कि मिथुन राशि है, जैसे कि कर्क राशि है, कन्या राशि है या फिर तुला राशि है। ये सारे संवेदनशील राशियां हैं, लेकिन खास करके जो ये मीन राशि है, दूसरे लोगों का जो दुख होता है उनके साथ ये एक रूप होते हैं। मतलब लोगों के दुखों को अपना ही दुख समझकर इनकी मनोस्थिति रहती है। इसीलिए इनका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, इनके जो फ्रेंड्स रहते हैं, इनके जो जान पहचान वाले रहते हैं,
इनके जो रिश्तेदार होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और इनका जो व्यक्तित्व रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। मीन राशि वाले दिखने में भी इनका रंग रूप बहुत ही अच्छा होता है और ये थोड़े से डे ड्रीमर भी होते हैं और ये थोड़े से डे ड्रीमर भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सपनों की दुनिया में बहुत जाते हैं। इनको सपने देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मीन राशि वाले फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत रहते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो जो हम कल्पना शक्ति बोलते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं और बहुत ही अच्छी कल्पना शक्ति इनकी रहती है, जो कि अच्छी बात है। मीन राशि में कल्पना शक्ति अच्छे होने के कारण इनकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है और इनका सिक्स सेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। आगे आने वाली कोई भी अगर बात हो तो इनका उस पर अंदाजा बहुत ही सही बैठता है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो कैलकुलेशन है ये कर सकते हैं। मीन राशि के जो लोग होते हैं उनको शहरों में या जो सिटी वगैरह है वहाँ पे इनको इतना अच्छा नहीं लगता है। इनको वहाँ सफोकेशन टाइप फील होता है। लेकिन जहाँ पर झाड़ियाँ है, जंगल है, जहाँ पे एनवायरनमेंट का प्राकृतिक जो नज़ारे हैं वो वैसे जगहों पर ये जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ऐसी जगहों पर सुकून मिलता है। जी हाँ, मीन राशि बहुत ही शांत होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत ही संवेदनशील होती है। मीन राशि बहुत ही ज़्यादा काम सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेष राशि है, जैसे कि सिंह राशि है, उनको कितना भी काम दे दो वो कंप्लीट कर लेंगे। मीन राशि में शारीरिक क्षमता भी इतनी नहीं होती है, तो ये इनको काम करने में या फिर कोई टास्क को कंप्लीट करने में इनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। कभी भी आपको कोई एरोगेंट शब्द नहीं बोलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो राशि है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नाजुक होते हैं। ये किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। घर के मामले में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप में ये राशि बहुत ही अच्छे तरीके से रम जाती है। लेकिन बाहर यानी करियर के मामले में ये राशि इतनी अच्छी नहीं करती है। हालांकि अभी जो इनका स्वभाव मैंने जो गिनवाया, इनके जो गुण होते हैं वो बहुत से गुण, जिसे हम बोलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड या फिर जो आर्टिस्ट होता है उनसे रिलेट करते हैं। तो ऐसी आर्टिस्टिक बातों में या फिर कुछ म्यूजिकल या आर्ट में मीन राशि ज़्यादा रुचि लेती है। मीन राशि में सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका ये वैवाहिक जोड़ीदार होंगे तो ये आपके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। मतलब हर वक्त, हर सेकंड ये आप ही के बारे में सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपके लिए क्या करना चाहिए। इन्हीं बातों में इनका ध्यान रहेगा, इनकी विचारधारा रहेगी। मीन राशि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो इनके साथ कुछ आप ऐसी बातें नहीं करना जो इनको ठेस पहुंचे। जिसे हम कहते हैं ना कि दिल में दर्द होना, इन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इसके वजह से ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर वो बात जाती है। बाकी की जो राशियाँ होती है, जैसे कि हमने कर्क राशि के बारे में भी देखा, उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि मीन राशि प्रैक्टिकल नहीं होती है। मीन राशि पूरे तरीके से इमोशनल होती है। तो छोटी मोटी बात भी आपके मुंह से निकल जाए तो वो उनके दिल पे लगती है और ये लेके चलते हैं उस बात को। और कई बार इनको ऐसा लगता है कि जिसे हम कहते हैं कि लोनलीनेस फील करना, कि मेरे साथ कोई भी नहीं है मेरे दुख दर्द बांटने के लिए, मैं अकेला हूँ या फिर मैं अकेली हूँ और मैं ऐसी हूँ तो इसीलिए मुझे सब दुख दर्द मिल रहे हैं। मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट करना, ये जो भावना है, ये भावना इनमें बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आपके वैवाहिक जोड़ीदार मीन राशि के हैं तो आप लकी भी हो और अनलकी भी हो। लकी इस मामले में कि ये जो वैवाहिक जोड़ीदार है ये आपके साथ पूरी तरीके से एकनिष्ठ होती है। मतलब ये आपको छोड़ के और कहीं नहीं देखेगी, आप ही के बारे में हमेशा सोचेगी। लेकिन आपको बस इनके लिए एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बोल के, शब्दों से आपको इनके ऊपर प्रहार नहीं करना है। क्योंकि आप अगर इनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दोगे तो ये रात भर उसी बात को सोच के जागते रहेंगे। मतलब इनको नींद नहीं आएगी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसी बातें क्यों की, ऐसा क्यों कहा, इन्हीं बातों को सोचकर। और एकांत में जाकर उसी बारे में ज़्यादा सोचना और रो भी देना, यह बात इनमें बहुत ज़्यादा होती है। बातों को बहुत ही दिल पे लगाने वाले होते हैं। जो भी आपके घर के काम है वो कामों को भी अच्छी तरह पूरा करेंगे। और जो संतान के बारे में ये राशि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब संतान सुख इनको अच्छा मिलता ही है, इसी के साथ संतान के प्रति इनका अटैचमेंट भी बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो राशि है ये भावनात्मक स्तर में बहुत ही आगे होती है। मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक ये जो भी राशियां हैं, इन राशियों में मीन राशि सबसे ज्यादा भावनात्मक होती है। तो अगर इनकी भावनाओं को चोट पहुंचे तो
ये पूरे लाइफ भर इन बातों को साथ लेके चलेंगे। तो पहली बात, इनके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको आप ये कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और ये राशि आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो 12 राशियों में ये जो राशि है मीन राशि, इनका मूड स्विंग सबसे ज्यादा होता है और जल्दी हो जाता है। हालांकि जो मिथुन राशि है उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन इनके जो मूड स्विंग होते हैं, इनके छोटे मोटे बातों में मूड स्विंग्स हो जाते हैं। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि इनको ऐसे कहना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारे बारे में हर पल सोचता हूँ। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनके साथ कर लो तो मेरे ख्याल से फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही खुश हो जाएंगे और इनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही खुला खुला रहेगा। और अगर आपको इनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है तो आप जब भी इनको फ़ोन करो या फिर बात करो तो इन बातों का जिक्र अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था, इनको लोनलीनेस की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह से अगर उनके साथ रहोगे या रहूँगा, उन बातों को आप दोहराओगे तो इनको बहुत ही अच्छा फील होगा और ये खुश रहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार जो मीन राशि का है तो वो अगर आपसे रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि छोटी मोटी बातों में मूड स्विंग्स, तो इनका रूठना कोई ऐसा नहीं है कि अभी कोई मेजर रीजंस है। ये छोटी मोटी बातों में आपसे रूठ जाएंगे और इनको हर 2-3 घंटों में भी रूठना आता है। तो अगर ये आपसे रूठ जाए तो इनको अपने करीब बैठा लेना, फिर बैठा के इनको बहुत ही प्यार से यही बोलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तो इनका रूठना एकदम चला जाएगा, ये खुश हो जाएंगे। बस आप इनसे प्यार से 2 बोल दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा एकदम हैप्पी हो जाएंगे। तो ये जो मीन राशि है, ऐसे देखा जाए बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, मतलब इनमें कोई भी पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होता है और ये बातों को लेकर काउंटर अटैक भी नहीं करते हैं। और मीन राशि के आपके वैवाहिक जोड़ीदार बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं और होंगे भी। ये आपके ऊपर भी इतना ट्रस्ट करेंगे कि आप कोई अगर इनसे झूठ बात भी कह दे तो फिर भी ये आपके ऊपर पूरा विश्वास कर लेंगे। हालांकि ये चीज का आपको फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि इन चीजों से आगे आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है। एक चीज हमें देखने को मिलता है कि मीन राशि के साथ चीटिंग वगैरह या फिर इनको धोखा मिलता है, लेकिन कितना भी इनको कहा जाए लेकिन ये विश्वास कर ही लेते हैं। इनके सामने अगर कोई सामने वाला 2 बात बोल दे, दुखी हो जाए, आंसू बहा दे, तो ये पूरी तरीके से उन पर विश्वास कर लेते हैं और इनसे जो भी बनता है उन्हें दे भी देते हैं। तो इसी तरह से रहती है ये मीन राशि। दोस्तों, अगर विवाह के संदर्भ में हम देखें तो यौन संबंध भी बहुत मायने रखता है। तो अगर यौन संबंध के मामले में हम अगर मीन राशि को देखें, इतनी स्टडी नहीं है। यौन संबंध इनके लिए ऐसा होता है कि इनके साथ वो चीज नहीं भी हो तो चलता है। इनको सिर्फ क्या चाहिए कि इमोशनल सपोर्ट। और अगर इनके साथ अगर यौन संबंध ज्यादा हो तो इनको प्रॉब्लम आता है फिजिकली। जी हाँ, मेंटली तो इनको प्रॉब्लम होती ही है और फिजिकली भी आता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये है मीन राशि, इनके साथ आपको किस तरह से बर्ताव करना चाहिए या फिर इनका स्वभाव कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए मेरी एक विनम्र कोशिश। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।